गाइस ये हाल देखें और लाइक करें वो भी बोलो। लाइक करें। How you like that? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरे तमाम व्यूवर्स आप सब लोग जो है खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको तमाम किस्म की बीमारियों, हादसात और वबाओं से महफूज फरमाए। आजकल का जो आपको पता है चल रहा है उसमें दुआओं की कितनी ज़रूरत होती है, यह आप बेहतर जानते हैं और हम भी जानते हैं। कोरोना का जो मसला आया हुआ है, एक बार फिर से झटका आया हुआ है जी। मौलाना तारिक जमील हैं और मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, उनके बारे में भी आपको पता है सोशल मीडिया में आया हुआ है किस तरह से उनको कोरोना हो चुका हुआ है। अल्लाह उनको भी सेहतयाबी दे। आज जनाब सुबह के टाइम से ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। आज मैंने सोचा कि हल्की फुल्की सी थोड़ी सी रूटीन आप लोगों के साथ मैं अपनी शेयर करूं। सुबह के टाइम मेरा सबसे पहले सफाई करने का जो काम होता है ना, वो मोपिंग करना होता है। मैं ना झाड़ू देती हूँ ना ही मैं डस्टिंग करती हूँ, पहले मैं सबसे पहले मोपिंग करती हूँ। हर किसी की देखे अपने घर की कुछ अपनी अपनी रूटीन्स होती हैं, कुछ अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं। किसी के घर की कोई भी आदत दूसरे इंसान से कभी भी नहीं मिल सकती। ठीक है, आप किसी को देख के उससे इंस्पायर्ड होकर कर सकते हैं, अपना सकते हैं ये चीज़। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि मैं सुबह के टाइम ऐसे मोपिंग क्यों करती हूँ और सबसे पहले मोपिंग ही क्यों करती हूँ मैं। तो सबसे पहला काम मेरा मोपिंग का होता है। उसके बाद में जो है फटाफट से मेरा सूट रात का रेडी रखा हुआ होता है। मैं चेंज करके ना, क्योंकि ज़ाहिर है फिर मोपिंग के छींटे वगैरह कपड़ों पे आपको पता है आ जाते हैं, तो फिर कपड़े ज़रा गीले हो जाते हैं। तो मैं फिर चेंज करने के बाद जो है वो इस तरह से सबसे पहले जो है ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ बच्चों के लिए। ब्रेकफ़ास्ट में आज जनाब ये साथ जो आप कढ़ाई देख रहे हैं इसमें मैंने चने पहले बना लिए हुए हैं। अगर आपको लाहौरी चनों की रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें मेरा, उस पर मैंने लाहौरी चनों की जो है वो अपनी रेसिपी दी हुई है। तो आज लाहौरी चने जो हैं वो फटाफट से जब मैंने मोपिंग जैसे ही यानी कि हम उठते हैं ना, तो वॉशरूम से आपको पता है बच्चे भी वॉशरूम में घुसते हैं और बस कपड़े वगैरह किसी के भी पहले चेंज नहीं कराए जाते। ब्रशिंग करने के बाद, हाथ मुँह धोने के बाद जो है सबसे पहला काम नाश्ते का होता है। तो जब तक ये लोग फारिग हो रहे होते हैं इतनी देर में मैं फटाफट से मेरे बॉयल ही चने पड़े हुए होते हैं, बस हर चीज़ रेडी होती है। अनियन का बस मैंने मसाला बना के उसमें मैंने बॉयल चने जो हैं वो डालने होते हैं। तो उसके बाद तड़का लग जाता है, तो तकरीबन मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाते हैं। जो आटा है वो मेरा रात का ही गूंदा रखा होता है। बस फटाफट से आज जो है रूटीन के हिसाब से तो मैं आपको अगर सही बात बताऊं तो रोज़ हमारे अंडा पराठा या चने नहीं होते। एक दिन अगर अंडा पराठा है तो दूसरे दिन फिर नान, फिर अगले दिन बच्चों का दिल कर रहा होता है कि सैंडविच टाइप कुछ बन जाए। तो रोज़ इक्वल हमारा नाश्ता कभी भी नहीं होता, हमारा जो ब्रेकफास्ट है चेंज होता रहता है। स्टार्ट में ही आज मैंने आपको बता दिया था और इस तरह से एडिट की थी मैंने स्टार्ट में एक छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए। बहुत अरसे से जो है वो सोच रही थी सेंटर टेबल चेंज करूं, फिर मुझे एग्जीबिशन जाने का मौका मिला तो बस अल्लाह ने फिर कहता है ना कि सुन ली हबी को, कह कह के थक गई थी। तो पहले पुरानी सेंटर टेबल भी आप देखें और ये न्यू मैं लेके आई थी, ये बिल्कुल पैक पड़ी थी। तो आज मैंने इसको बाहर निकाला है और इसको अपनी जगह पे ठिकाने पे लगाया है। अब मैं आपको अपनी जो है रूटीन बताती हूँ। इस टाइम यहाँ दोपहर तकरीबन 2 बजे के करीब जो है मैं दाल चावल जो है वो बना रही हूँ, साथ दूध उबल रहा है। तो काफ़ी ज़रा अंधेरा हो रहा है तो लाइट जो है किचन की पहले ऑन कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ जब तक साथ साथ चावल बॉयल हो रहे हैं। होता कुछ यूँ है कि मैं रहती हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में, यहाँ पर आना जाना बहुत लगा रहता है। और आना जाना कैसे लगा रहता है कि अचानक से ही कोई आ जाता है। अब सुबह आपको पता है बच्चों की छुट्टियां हैं, कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बच्चे घर पर हैं, वो लेट उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं। अचानक से 9-10 बजे कोई ना कोई आ जाए तो घर में इस तरह से एकदम से मैस देखता है तो आपको पता है फिर कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी वाली हालत हो जाती है, ख़ुसूसन जब आपके पास मेड ना आती हो नीचे, सॉरी ऊपर, क्योंकि नीचे का मैंने आपको कल ही अपने व्लॉग में बताया था, नीचे मेड आती है, वो आके काम करती हैं। एक भी नहीं, दो भी नहीं, 3-3 मेड्स आती हैं नीचे, क्योंकि नीचे तकरीबन हमारा घर एक कनाल में जो है वो
है सारा। ऊपर तो फिर डिवाइड हो गया ना कि 3 भाभियों ने डिवाइड कर लिया, आधा मैंने ले लिया, यानी कि 3 हिस्सों में वो डिवाइड है ऊपर का पूरा जो है। और वो फिर एक कनाल में भी पूरा नहीं है, क्योंकि हमारे तो नीचे वो बड़ा सहन है, उसके साथ पूरे बरामदे, पीछे बड़े बड़े रूम्स और हैं मज़ीद। तो इसी तरह से वो सारा काम जो है ना वो आके मेड्स करती हैं। हमारा गैरेज है बहुत बड़ा, वहाँ भी मेड हमने रखी हुई है, वो भी काम करती है वहाँ पर ना, गैरेज साफ़ करती है। तो वो सारा काम वो लोग करते हैं। ऊपर जो मेरे पास जो है वो 4 से 5 अदद कमरे हैं। पाँच अदद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक उससे ऊपर है, वो वीक में एक दफ़ा साफ़ होता है, क्योंकि ऊपर इतना कोई जाता नहीं है। नीचे जो 4 कमरे हैं, वो 4 रूम्स, वो मुझे खुद करने होते हैं सारे। किचन खुद अलग हैं, 2 वॉशरूम नीचे हैं, एक मेरा वॉशरूम ऊपर है, तो 3 वॉशरूम तकरीबन इधर हैं। और सबसे निचले पोर्शन में तो बहुत ज़्यादा मतलब वॉशरूम है, तकरीबन होंगे 6 या मेरे ख्याल में 5, हाँ 5 हैं। ठीक है जी। तो हुआ तो फिर नीचे का भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप का पिछली बार किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप हर बार कहती हैं, देखें जानू मेरा बच्चा, मैं रहती हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में, उसमें जो हम लोगों को अलग अलग एक इंडिविजुअल दे दी गई है ना चीज़, उसमें जो मर्ज़ी दिखाओ यार। अब नीचे का जो पूरा पोर्शन है ना, वो सबका बराबर है। वो जो भी बैठता है ना, मैं क्या कैमरा उठा के बैठूँ, हम जब नीचे जाते हैं तो सभी इक्वली बैठे होते हैं। तो उस वक्त मुझे अभी अच्छा नहीं लगता और उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उनकी प्राइवेसी है। जैसे ही मैं देखूंगी वो लोग कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, सबके सब वो लोगों में शुमार होती हैं मेरी भाभियाँ, मेरी नंदें जो आ जाती हैं माशाल्लाह, हर दूसरे तीसरे दिन आती हैं, बड़ी नंद भी। जब सब लोग कंफर्टेबल महसूस करेंगे ना, तो इंशाल्लाह फिर मैं नीचे के घर का आपको ज़रूर दूंगी। और साथ हमारे साथ ये घर है, उसमें हमारी चची सास भी रहती हैं, उस घर का भी आपको ज़रूर दूंगी। तो आज के व्लॉग में मैंने स्टार्ट में ही आपको बता दिया था कि मैं आपको अपनी सेंटर टेबल ज़रूर दिखाऊंगी, जिसका मैं बहुत अरसे से वादा करी थी। अपना फेवरेट नेल पेंट, अपना फेवरेट शूज़ जो कि मैंने विंटर के लिए लिया हुआ है, वो दिखाऊंगी। और इस सूट के बारे में रिव्यू देना था। ये जो ड्रेस है ये मेरे क्लाइंट का, देखें इस तरह से तैयार होके आया हुआ था। दिखाने का मकसद सिर्फ जस्ट इतना है आप लोगों को कि आप लोग पूछ रहे थे पिछले मेरे उसमें कि आप कौन सा बिज़नेस करती हैं। तो जो अब न्यू बन रहे हैं उनको पता नहीं है, तो मेरा कपड़ों का काम है। ठीक है जी जनाब, अब आपको अपनी बेसिक सारी बातें बताने के बाद और सारी डे की हल्की फुल्की रूटीन दिखाने के बाद, अब मैं आपको जो अपना ये सूट दिखा रही हूँ प्यारा सा पठानी लुक में, जिसमें पॉकेट भी बनी हुई है, उस पर इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है। ये सूट मेरा अपना खुद ओन का, यानी कि मेरा अपना जो बिज़नेस है, मेरी अपनी जो स्टाइल्स हैं, कलेक्शन है, उसमें से है। बाकी ये पठानी लुक में है, तो इसमें पता नहीं क्यों टमी थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगता है। आपको पता है वो चुनटें सी आ जाती हैं ना, तभी वो पठानी लुक बनता है। तो जनाब मैंने सोचा कि सूट दिखा रही हूँ तो आपको अपने जो है इस तरह से मैं दिखा देती हूँ। आई लुक मैंने क्या क्रिएट किया था, आज मिलाद है पड़ा, बिल्कुल मेरे घर के सामने ही एक गली का थोड़ा सा फासला है, वहाँ पर मैं जा रही हूँ। और इस तरह से रैंडमली जो मैं रेडी होती हूँ जब मैं मोहल्ले में जाती हूँ, मतलब मोहल्ला मीन हमसाए वगैरह जब बुलाते हैं आपको, हमसाए भी कौन, जो आपके अपने रिलेटिव्स ही होते हैं, लेकिन क्योंकि वो आपके साथ रहते हैं तो आपके हमसाए हैं। पूरी माशाल्लाह पिछली गली में साथ साथ करके इनकी, मेरे हस्बैंड की फुप्पो का, चचा का, फिर मेरे हस्बैंड की फुप्पो की बेटी, उनकी शादी हुई हुई है, उनका घर वहीं पर है। फिर मेरी अम्मी की कज़न्स वगैरह, क्योंकि मेरी शादी मेरे ननियाल में हुई हुई है, तो वो भी इसी एरिया में ही रहते हैं। तो इस तरह से कुछ मैंने, आप देख सकते हैं, लुक क्रिएट किया। लाइट सा रोज़ पिंक शेड लेके मैंने फुल आइज़ पर उसको कवर करके हल्का सा ग्लिटरी सा जो आई लाइनर होता है वो दिया है। और इनर कॉर्नर में मैंने और आउटर कॉर्नर में हल्का सा काजल लगा के थोड़ा सा गोल्डन शेड जो है वो मैंने इसमें टच दिया था। और आप देख सकते हैं इस तरह से ये ऑल ओवर लुक है। इंशाल्लाह ताला होगा तो मैं ज़रूर किसी दिन आपके साथ पूरा का पूरा अपना डे शेयर करूँगी। तो अब मैं निकल रही हूँ और अब बच्चों से यही तबसरा कर रही थी कि यार तुम लोगों की भतीजों को पूछ रही थी कि भाई आप लोगों की भी गए हैं कि नहीं और कौन कौन गया। तो ये साथ ही एक गली छोड़ के ये इनका घर आ गया है, तो मैं यहाँ जा रही हूँ। और इतनी प्यारी दुआ मंगवाती हैं ना बाजी, जिनको इन्होंने बुलाया हुआ है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साथ ही मैंने उज़ैफ़ा को कहा था कि लेके आना, तो मोटरसाइकिल पे लेके आ रहा है। वो स्वीट्स मंगवाए थे उससे, बस लूँगी और अब अंदर जाऊँगी। और आप लोग दुआ ज़रूर सुनिएगा इनकी। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। बेशक। आमीन सुम्मा आमीन।
कर। सैया तौफीक दे आप कोलो मंगण दी मेहरबानी कर। कौन करे सी इनको दोपहर का खिला पिला के मैं गई थी। दाल चावल आपके सामने मैंने फटाफट से रेडी करके दिए हैं और आपने हमें खाते हुए भी देखा है। जैसे ही मैं आई हूँ एंटर हुई हूँ ना, बस इनकी बुक शुरू हो गई। हुज़ैफ़ा, ताहा, माज और इसके बाबा, सबसे बड़े बच्चे तो वही हैं। तो अब जी फ़िश को मसाला मैंने लगाया हुआ था एक दिन पहले। बड़ा मज़े का मसाला लगाती हूँ मैं, और मेरी अम्मी बहुत मज़े का मसाला लगाती हैं। तो ये मेरी अम्मी की रेसिपी है जिसको फॉलो करती हैं बच्चियाँ। आपको पता है कि इंशाल्लाह इसकी मैं आपको रेसिपी ज़रूर दूँगी। तो इन्होंने कहा कि फटाफट से मछली बना लो। बाकी जो मेरी सारी जो क्लीनिंग की जो हैबिट्स और कुछ आदत ऐसी हैं, हो सकता है आपको पसंद नहीं आए। किसी दिन मैं आपको ना अपनी पूरा व्लॉग दूँगी क्लीनिंग का, कि सारा दिन मैं क्लीनिंग किस तरह से करती हूँ। आज तो मैंने आपको देखें बता दिया, और ऐसा सीक्रेट छोड़ूंगी कि आप सोचते रह जाएंगे यार ये सबसे पहले मोपिंग क्यों करती हैं, क्योंकि ये सीक्रेट आपको नेक्स्ट मेरे व्लॉग में देखने को मिलेगा। और आपको हो सकता है इससे कुछ फ़ायदा हो जाए कि सबसे पहले उठते साथ ही आप मोपिंग करेंगे। ओके जी, आज मैं शेयर करूंगी अपना मोस्ट फेवरेट नेल कलर, कि मैं कौन सा नेल कलर जो है वो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा है विंटर के हिसाब से। और शूज़ जो कि कैजुअली रैंडमली मैं घर में ही डाल के फिरती हूँ। पिछले व्लॉग में मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे, 3 से 4 कमेंट के मेरी शूज़ बहुत पसंद आई थी, तो वो भी स्टाइलो की थी। और एक ये मैं वाइट कलर वेलवेट में लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं ये भी स्टाइलो की है। इनके सोल बहुत कंफर्ट होते हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी यानी मोहल्ले में कोई भी अगर बुलावा वगैरह आ जाता है, कहीं हमें जाना पड़ जाता है या घर का कोई फंक्शन होता है, तो इस काइंड के मेरे शूज़ होते हैं जो कि मैं पहनना पसंद करती हूँ। तो आई होप आज की हल्की फुल्की सी रूटीन आप सबको बहुत पसंद आई हो। और माशाल्लाह एंड में मैंने आपसे दुआ शेयर की थी बाजी की, तो उम्मीद करती हूँ जिसने आमीन किया होगा अल्लाह पाक ने ज़रूर उसकी दुआ कबूल की होगी। तो लास्ट में बस यही आपको दिखानी थी मेरी फ़ेवरेट शूज़। और आजकल एमरेड ग्रीन कलर की जो नेल कलर है वो मेरी फ़ेवरेट है विंटर के लिए। तो मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। सबको बोलो बोलो मेली मम्मा के चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करें। और क्या करना है, लाइक करें।